हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर, जिसकी प्राइस को डाउन जाते हुए आप ज़रूर देखकर परेशान होंगे और कह रहे होंगे कि यार इसका प्राइस तो बढ़ नहीं रहा। और इसी तरह के व्यूज़ जो है वो दोस्तों मैं आपके कमेंट्स में भी पढ़ता हूं। आल दोगे दोस्तों, हर कमेंट को रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता ज़रूर हूँ ताकि मुझे आइडियाज़ आ जाएँ कि मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो रिगार्डिंग टू द शिबा इनू क्या सोच रहे हैं। इसलिए मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मैं फीडबैक जानता रहूं। यहाँ पर दोस्तों हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है इसके रिगार्डिंग कि आपको शिबा इनू को लेकर आगे क्या करना है। मतलब अगर आप इसको होल्ड किए हुए तो किन चीज़ों को नज़र में रखकर आपने आगे होल्ड करना है। अगर आपने बाय करना है तो किन चीज़ों को नज़र में रखकर आप बाय करना है या फिर नहीं करना। आप अगर दोस्तों बाय भी किया था आपने और सेल भी कर दिया है, तो अब आप क्या मतलब सोच रहे हैं आपको आगे इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए, या आपने सेल आउट कर दिए और फिर आप जो है वो अब कुफर टूटा खुदा खुदा करके का कलमा भर के और आप कहें कि भाई इट्स ओके, वेरी गुड, हमने सेल कर दिया, अपनी जान छूटी। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली बात तो यह कि प्राइस डाउन है, और डाउन सिर्फ शिबा इनू नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसकी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अभी आप मतलब अगर एक दो हफ्ते पहले चले जाएं तो यहाँ पर $48,000 पर बिटकॉइन अगेन जो है वो चला गया था, लेकिन इस वक्त मोर देन 10,000 या राउंड अबाउट $10,000 जो है वो इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस जो है वो डाउन आपको नज़र आ रहा है। BNB को देखिए तो वो भी आपको इसी तरह डाउन नज़र आ रहा होगा। और सोलाना डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज है, स्पेशली दोस्तों XRP की मैं आपको यहाँ पर बात बताता चलूँ कि दोस्तों XRP पे जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो लग ऐसे रहा है कि XRP की प्राइस और भी डाउन आ सकती है। अगर यही लॉज, अगर यही रूल्स, अगर इन्हीं चीज़ों को देखकर दोस्तों बाकी क्रिप्टो करेंसीज को भी यहाँ पर नज़र में रखा जाता है तो बाकी की भी प्राइस और भी डाउन आ सकती है। शिबा के बारे में मैं आपको बार बार अपनी हर वीडियो में बताता आया हूँ कि प्राइस डाउन अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है और फिर उसके बाद इंक्रीज होगा। आल दो कि मैं वीडियोस तो शिबा के बारे में बनाता हूं, लेकिन दोस्तों बताता मैं आपको हर चीज़ हूँ कि इसकी जो सपोर्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं और इसकी जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कहाँ पर बनती हैं। इसलिए आई होप कि आप ज़रूर उन चीज़ों को समझते होंगे। अब आपने दोस्तों जो थंबनेल पर देखा उस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो है कि विल शिबा इनू बी $1 ट्रिलियन क्रिप्टो करेंसी बाय 2030। तो अगर आप इस वक्त 2022 चल रहा है और इसकी मार्केट कैप दोस्तों है $12 बिलियन, ठीक है, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका प्राइस और भी ऊपर मतलब पहले जा चुका है और मार्केट कैप भी इसका ज़्यादा रह चुका है पहले। इस वक्त जो हमें चेक करना है वो ये है कि यहाँ पर बात हो रही है $1 ट्रिलियन की। तो क्या क्रिप्टो करेंसी ये जो शिबा इनू है इसकी मार्केट कैप $1 ट्रिलियन में जा सकती है? अब यहाँ पर एक चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त राउंड अबाउट दोस्तों $2.5 ट्रिलियन या उससे भी थोड़ा कम जो है वो चल रही होगी क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट, ओवरऑल नॉट ओनली शिबा इनू या बिटकॉइन, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट $1 ट्रिलियन में होगी, मतलब $2-2.5 ट्रिलियन। यहाँ पर बात हो रही है अकेले शिबा इनू की कि क्या इसका जो मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन में जा सकता है या नहीं। अब सबसे पहले इसमें आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि आल दो के दोस्तों आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। आपने अगर लेट एंट्री ली है तो वो आपका मतलब कसूर कह सकते हैं, या फिर ये कि वो फोमो कह सकते हैं जो कि यहाँ पर क्रिएट हुआ और फिर आपने यहाँ पर एंट्री मारी। अदरवाइज आप मेरी पुरानी अगर 8-10 महीने 12 महीने पहले की वीडियोस अगर देख लें तो उसमें आप जाकर देखें कि शिबा इनू का प्राइस मतलब क्या था और इस वक्त क्या है, ठीक। दूसरी बात ये कि आप अपने स्क्रीन पर अब ये स्क्रीनशॉट देखें, ये लास्ट ईयर मार्च का है, जब मतलब एक ऐसे ही मैंने कॉइन गीको पर $100 के शिबा इनू बाय करने का पोर्टफोलियो बनाया था। हाल दो के दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैंने फरवरी के अंदर जो है वो सिर्फ $1.25 का जो है वो शिबा इनू बाय किया था, लेकिन मार्च में मैंने $100 का एक पोर्टफोलियो वहाँ पर बना दिया। तो उसको आप यहाँ पर नज़र में रखें कि कितना इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर उसी का आपको एग्जांपल मिलता है, विद द टोकन स्टिल अप 429,000 टाइम्स फ्रॉम इट्स लाइफ टाइम लो। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जहां से शिबा इनू का प्राइस शुरू हुआ था, जो लाइफ टाइम लो है इसका एक्चुअल, ठीक है, वहां से इस वक्त भी 4,29,000 टाइम्स इसका प्राइस ऊपर है। तो इतना जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट उनको हो रहा होगा जिन्होंने शुरू में इसको बाय किया होगा। मैंने शुरू में नहीं किया, कुछ वक्त के बाद किया था। शिबा इनू वुड ओनली नीड टू ग्रो 75 टाइम्स टू हिट अ मार्केट कैप ऑफ $1 ट्रिलियन। तो सिर्फ
75 टाइम्स, 75 टाइम्स, और मतलब इसका प्राइस बढ़ जाए 75 टाइम्स। मैं 75 बिलियन डॉलर वगैरह की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कर रहा हूं कि 75 टाइम्स इसका जो है वो प्राइस बढ़ जाए। वैसे अगर आप कैलकुलेशन करें तो 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में मतलब क्या कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम तक क्रिप्टो मार्केट की ओवरऑल जो हम मार्केट कैप का सोचते हैं तो अच्छा खासा तब तक हो चुका होगा। वेल, मे बी जस्ट द मोस्ट इनक्रेडिबल एंड लाइकली सक्सेस स्टोरी इन द हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग द मीम टोकन वाज स्टार्टेड एज something of a joke in 2020, but its price surged truly 4,60,000% in 2021, and trading made fortunes for those who purchased and sold with opportunity। भैया बात यह है कि सही टाइम पर जिन्होंने बाय किया और सही टाइम पर सेल आउट कर दिया उनकी किस्मतें बन चुकी है यहाँ पर, और हमने बनते हुए देखी हैं। लेकिन अब आगे क्या, वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आता है कि शिबा इनू की प्राइस जो है वो $1 तक मतलब अगर पहुंचे तो इसको क्या चाहिए। दोस्तों टोकन्स की सप्लाई को देख लें, 589.7 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं तो ये होगा कि दैट वुड मीन शिबा इनू वुड हैव एन astronomical market cap of 589.7 ट्रिलियन बेस्ड ऑन द करंट कॉइन काउंट। बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका प्राइस जो वो $1 तक पहुंच जाएगा या किस तरह पहुंच सकता है, तो उसके लिए एक सिंपल मैथ है कि 589.7 ट्रिलियन इसको जो है वो मार्केट कैप चाहिए, ठीक है। 589.7 ट्रिलियन मार्केट कैप का पहुंचना मतलब इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा लगता है। आगे क्या $1 के लिए। हाउएवर द क्वेश्चन ऑफ द वेदर और नॉट द क्रिप्टोकरेंसी कुड रीच 1 ट्रिलियन मार्केट कैप इज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड डिजर्व क्लोजर लुक। तो ये जो 589 ट्रिलियन डॉलर की बात है उसको छोड़ देते हैं और आ जाते हैं कि क्या 1 ट्रिलियन, ओनली 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। तो ये कुछ डिजर्विंग है कि यहाँ पर डिस्कस किया जाए। उसको किया जाता है तो क्या मतलब जो है वो हमारे सामने आंसर्स आते हैं। अब यहाँ पर बिटकॉइन को थोड़ा नजर में रखा गया है दोस्तों, वो ये है कि 749.5 बिलियन जो है वो इस वक्त उसका मार्केट कैप है। एज इट स्टैंड्स राइट नाउ द क्रिप्टो इज the only token to have overreached a market capitalization of 1 ट्रिलियन, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर आपके सामने बात आ गई। उसके बाद ये है कि एक फर्म है दोस्तों के थी वुड्स आर्क इन्वेस्ट, ठीक है। ये फर्म है, इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। ये कह रहे हैं कि पाथ टू 1.36 मिलियन पर टोकन बिटकॉइन की अगर ये प्राइस जो है वो यहाँ पर होती है 2030 के अंदर, अगर ये हो जाता है $1 मिलियन और समथिंग का, ठीक है, यहाँ पर तो a target that suggests its price could grow more than 34.5 times its current value of roughly 39,400 पर कॉइन, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो 34.5 टाइम्स ऊपर चला जाएगा बिटकॉइन का, अगर इसका प्राइस जो है वो 1.36 मिलियन पर टोकन हो जाता है, जो कि इस वक्त है 39,000 पर टोकन। और जब ये हो जाएगा तो दोस्तों बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 28.5 ट्रिलियन मार्केट कैप हो जाएगा 2030 में। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये जो रिसर्च जो इन्होंने की है तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो बनने जा रहा है 2030 तक 28.5 ट्रिलियन, और उसमें जो इंक्रीज आ रहा है वो 38 टाइम्स आ रहा है जो इस वक्त उसका मार्केट कैप चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। और शिबा इनू को दोस्तों 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप तक पहुंचने के लिए 76 टाइम्स जो है वो ग्रो करना होगा। अगर बिटकॉइन वहां तक जाता है तो उसको जो ग्रो का रेट चाहिए वो है 38 टाइम्स, जबकि शिबा इनू को $1 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए 76 टाइम्स ग्रो करना होगा। गिवन दैट शिबा इनू मार्केट कैप इज करंटली सो मच स्मॉलर देन बिटकॉइन, इट्स पॉसिबल दैट इट्स टोकन प्राइस कुड ग्रो इनफ टू सपोर्ट अ 1 ट्रिलियन मार्केट कैप इफ बिटकॉइन वर टू डिलीवर ग्रोथ इन लाइन विद आर्क इन्वेस्ट टारगेट। अब यहाँ पर जो दोस्तों बात समझ में आती है वो ये कि भाई अगर बिटकॉइन जो है वो 38 टाइम्स बढ़ सकता है 2030 तक जाते हुए, तो शिबा इनू जो है वो अपना एक ऑल टाइम हाई बना चुका है, ठीक है। अब उस ऑल टाइम हाई तक पहुंचना और फिर उससे थोड़ा ऊपर जाना कोई बहुत बड़ा मसला नज़र आपको नहीं आएगा। लेकिन सेम टाइम पर एक और भी दोस्तों यहाँ पर थॉट है, और वो ये है कि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि बिटकॉइन अगर ग्रो करे तो सेम टाइम पर शिबा भी ग्रो करे, क्योंकि इसकी जो यूटिलिटी वगैरह है उसमें बड़ा
फर्क नजर आता है। लेकिन फ्रेंड्स, शिबा इनू इस वक्त भी अपने ऑल टाइम हाई से 72% जो है वो, या 70, मतलब अब तो बढ़ चुका होगा, 72 नहीं, उससे भी थोड़ा बढ़ चुका होगा, लेकिन 72 लगा देते हैं तो इतना परसेंट जो है वो डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, जबकि अपने ऑल टाइम लो से बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचना दोस्तों मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि 589 ट्रिलियन की बात हुई कि भाई वहां तक अगर शिबा इनू का जो मार्केट कैप है वो पहुंचे, 589 तक पहुंचना इम्पॉसिबल जरूर नजर आता है। लेकिन दोस्तों, वैसे बहुत सारे दोस्त ऐसा भी कमेंट करते हैं, मेरे अपने वर्ड्स भी हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी में हर चीज पॉसिबल है। एडॉप्शन इसकी सिर्फ 1% हुई है, एडॉप्शन बढ़ती है, लेकिन वो एडॉप्शन जो दोस्तों है वो आपके वैलेट में पड़े हुए टोकन में कितनी ट्रांसलेट होती है वो जरूरी नहीं है। यहां पर एक चीज और भी आपको बताऊं कि आज से 1 साल पहले सिर्फ 7,000 के करीब टोकन जो है वो क्रिप्टो मार्केट में मौजूद थे, जो कि इस वक्त मोर देन 18,000 हो चुके हैं। तो आज से अगर देखा जाए कि 2030 में कितने होंगे तो मोर देन 50,000 या 1 लाख टोकन हो सकते हैं। अब वो ये जो मार्केट के बढ़ेगा तो वो सारे के सारा इन सारों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों सारे कॉइन्स उतने बढ़ पाएंगे जितने पहले बढ़े हैं, ये पॉसिबल मतलब मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों, जो उस वक्त के या अपनी यूटिलिटी को लेकर जो कंटिन्यूसली अपने कॉइन्स जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है काम करते होंगे, उनको उसका फ़ायदा जो है वो ट्रांसलेट होकर ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि भाई आपको क्या प्रॉफिट मिल सकता है आगे भी शिबा इनू से? दोस्तों बिल्कुल मिल सकता है। इसके मतलब 99% चांस जो है वो मौजूद हैं। बाकी 1% में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। 99% चांस इसलिए मौजूद हैं दोस्तों कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सिर्फ शिबा की बात नहीं है, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी 99% में क्या है वो दोस्तों ये है कि आपको जो रीजनेबल या रेशनल एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। भाई 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यस, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल ज़रूर है, पहुंच सकता है, लेकिन 2030 तक पहुंच जाएगा, 2025 में पहुंचेगा, डोंट नो। कहा जा सकता है कि मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये साल या अगला साल जो है वो एक और बुलिश साल क्रिप्टो मार्केट के लिए हो सकता है। यहाँ पर जितने ज़्यादा पैसे लगेंगे उसका फ़ायदा शिबा इनू में ज़रूर आपको नज़र आएगा, लेकिन कितना नज़र आएगा वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस टाइम। तो अंडरस्टैंड ये करना होगा दोस्तों कि आप एक्सपेक्टेशंस रखें। डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हर क्रिप्टो करेंसी, हर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको मिलियनियर या बिलियनियर बना देगी, ये सोचकर अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आते हैं तो दोस्तों आप लॉस करके निकल जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद दोस्तों अपने प्रॉफिट्स बनाएं, ऐसा ऐसा करके इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाएं, और इसको बाकायदा दोस्तों आप कारोबार के तौर पर अगर करेंगे और प्रॉफिट्स को देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा काम करने में। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।